एक ऐसा देश जहां सिंप्लिसिटी एक आर्ट है, जहां खामोशी का भी मतलब है और जहां लोग जीते हैं स्पीड के लिए नहीं बल्कि पर्पस यानी उद्देश्य के लिए। वो देश है जापान, एक ऐसी धरती जो चुपचाप दुनिया को सिखा रही है कि कैसे शांत, सार्थक और खूबसूरत जिंदगी जी जाए। उनकी पुरातन टी सेरेमनी से लेकर मॉडर्न डिसिप्लिन तक जापानी कल्चर में वो सब आदतें शामिल हैं जो किसी भी साधारण दिन को विशेष बना सकती हैं। आइए जानते हैं जापानी लोगों की ऐसी 8 आदतों के बारे में जिनसे आपकी जिंदगी बदल सकती है, क्योंकि हर आदत में उनकी सदियों की बुद्धि, शांति और अनुग्रह शामिल है। शिनरिन योकू, द आर्ट ऑफ फॉरेस्ट बेदिंग। कल्पना कीजिए कि आप एक घने जंगल के बीचों बीच चल रहे हैं। पेड़ों के बीच सूर्य की किरणें दिखाई दे रही हैं, हवा बुदबुदा रही है और इसके अलावा अगर कुछ सुनाई दे रहा है तो वो है आपके सांस की आवाज। इसे शिनरिन योकू या फॉरेस्ट बेदिंग कहते हैं। एक ऐसी जापानीज प्रैक्टिस जिसमें आप अपने माइंड एंड बॉडी को हील करने के लिए कुदरत के बेहद करीब होते हैं। ये कोई एक्सरसाइज नहीं है, ये तो संसार को अपने आसपास महसूस करने के लिए आपकी मौजूदगी है। जापान में लोग जंगलों के बीच चलते हैं, वहाँ सांस लेने के लिए, पत्तों की आवाज सुनने के लिए और इसलिए भी ताकि नेचर आपका डेली लाइफ का स्ट्रेस दूर कर सके। विज्ञान ने आज कंफर्म किया है कि रोज 20 मिनट कुदरत के पास बिताने से आपका बीपी ठीक हो जाता है और क्लैरिटी आती है। लेकिन जापानी लोगों को ये सदियों पहले से पता था, क्योंकि उन्होंने इस साधारण सी बात को जान लिया था कि जब आप कुदरत के साथ कनेक्ट करते हो तो आप अपने आप से रिकनेक्ट हो जाते हो। जापानी लोगों की दूसरी आदत है हारा हाची बू यानी संयम में रहना। ओकिनावा नामक छोटे से आइलैंड में रहने वाले लोग संसार के सबसे ज्यादा उम्र वाले लोग हैं। वो यहाँ एक सिंपल सा रूल फॉलो करते हैं, हरा हाची बू, यानी कि खाते वक्त पेट को 80% ही फुल करना है। वो कभी ओवर ईटिंग नहीं करती। वो बहुत ही धीरे धीरे, आराम से और पूरे मन से खाना खाते हैं। ये आदत बॉडी को हल्का, पाचन को मजबूत और मन को शांत रखती है। खाना खाने से पहले वो कहते हैं इटादाकी मासु, जिसका मतलब है कि मैं बहुत विनम्रता से इस खाने को लेता हूँ। ये सिर्फ खाना नहीं है, ये ग्रेटिट्यूड यानी शुक्राना है। एक ऐसा संसार जिसमें हम जल्दी जल्दी खाना खाते हैं। हारा हाची बू हमें याद दिलाता है, सेटिस्फेक्शन डजंट कम फ्रॉम फुलनेस, इट कम्स फ्रॉम अवेयरनेस। यानी संतुष्टि केवल भरपूरता से नहीं होती, ये जागरूकता से होती है। जापानियों की तीसरी आदत है गमन यानी धैर्य। दोस्तों, जिंदगी हमेशा आसान नहीं होती, लेकिन जापान में लोग अपनी मुश्किलों को बड़े सुंदर ढंग से निपटते हैं। वो इसे गमन कहते हैं। इसका मतलब है कि असहनीय हालात को भी गरिमा और अनुग्रह के साथ निपटना। जब जिंदगी इम्तिहान ले रही हो तो काम यानी शांत रहो, मतलब अपने इमोशंस को दबाना नहीं, कंट्रोल करना है। जापान में जितने मर्जी मुश्किल हालात हों, चाहे युद्ध, भूचाल या कोई भी डिजास्टर, जापानी लोग कभी पैनिक नहीं करते। आपको हमेशा उनमें अनुशासन, एकता और सब्र दिखाई देगा, क्योंकि उनका मानना है कि लूजिंग कंट्रोल मीन्स लूजिंग स्ट्रेंथ, यानी नियंत्रण खो देने का मतलब है कि अपनी ताकत गंवा बैठना।
इसलिए गमन की आदत हमें सिखाती है कि ताकत हमेशा शोर नहीं करती, कई बार ये खामोश होती है, तूफान के जाने के बाद की शांति की तरह। जापानी लोगों की अगली आदत है ओमोइयारी। अगर कोई जापानी आदत है जो जापानी कल्चर को दर्शाती है तो वो है ओमोइयारी, यानी दूसरों के लिए संवेदना, यानी दूसरों की भावनाओं को बिना कहे समझ लेना। इसका मतलब है कि किसी के बगैर कहे उसकी ज़रूरतों के बारे में जागरूक होना। टोक्यो की भीड़ भाड़ वाली ट्रेन्स में लोग एक दूसरे को सीट देने के लिए खड़े हो जाते हैं। बच्चे स्कूल में अपना टिफिन या स्नैक्स बगैर कहे शेयर करते हैं। यहाँ तक कि डिजास्टर्स या सुनामी के वक्त भी लोग लाइन में लगकर खाने के लिए आराम से अपनी बारी का इंतजार करते थे। ये कोई रूल नहीं बल्कि माइंड सेट है। ओमोइयारी हमें सिखाती है कि सच्ची दयालुता के लिए बोलने की जरूरत नहीं होती। ये वर्ड्स में नहीं, एक्शंस में दिखाई देती है। कहने का तात्पर्य ये है कि जब आप दूसरों के दिलों की जान लेते हो या उन्हें समझने लगते हो तो पूरी दुनिया विनम्र लगने लगती है। ओमोइयारी हमें सिखाता है कि असली सभ्यता कपड़ों या भाषा से नहीं बल्कि करुणा से झलकती है। एक पुराने जापानी चाय घर में एक टूटी हुई मिट्टी की प्याली रखी है। उस प्याली के टूटे हिस्से को सुनहरी धातु से जोड़ा गया है। उसे फेंका नहीं गया बल्कि उसे और सुंदर बना दिया गया। इस कला को कहते हैं किंत्सुकी, और यही वाबी साबी दर्शन का सबसे सुंदर रूप है। जानते हैं जापान के लोगों की अगली आदत के बारे में, सीजो यानी स्वच्छता। हर रोज जापान के स्कूल्स में बच्चे क्लासरूम्स की सफाई करते हैं। झाड़ू पोछा, डस्टिंग, फर्श साफ करते हैं। सब कुछ बिना किसी के कहे खुद करते हैं। ये कोई सजा नहीं है, ये शिक्षा है, क्योंकि सीजो हमें सिखाती है कि सफाई केवल बाहर की नहीं बल्कि भीतर की भी होनी चाहिए। जब हम अपने आसपास की सफाई करते हैं तो हमारे विचार भी शुद्ध हो जाते हैं। जापानी लोग मानते हैं कि चाहे ऑफिस हो, घर या मंदिर, साफ जगह पर मन भी साफ हो जाता है। जापान में एक वर्कर का कहना है, जब मेरा डेस्क क्लीन होता है तो मेरे थॉट्स भी क्लियर होते हैं। इसीलिए शायद वो सफाई करते हैं, सिर्फ हाइजीन के लिए नहीं बल्कि शांति के लिए भी। अपनी जगह, अपना आसपास साफ रखिए, फिर देखिए कैसे आपका मन भी शांत होता है। इकिगाई, अपने जीवन का उद्देश्य ढूंढो। दोस्तों, इके का अर्थ है जीवन और गाई का अर्थ है मूल्य या उद्देश्य। तो इकिगाई का मतलब है जीने का कारण। जापान में एक छोटा सा आइलैंड है ओकिनावा। यहाँ के लोग संसार में सबसे ज्यादा उम्र वाले लोग हैं, जो कि अपनी लंबी आयु और खुश रहने के लिए जाने जाते हैं। जब खोजकर्ताओं ने उनसे उनकी आयु और खुशी का राज पूछा तो उन्होंने जवाब दिया, वी ऑल हैव एन इकिगाई। हम सब का जीवन का एक उद्देश्य है। इकिगाई का मतलब है कि हमारे जीवन का कोई उद्देश्य जरूर हो, यानी कोई ऐसा कारण जो आपको हर सुबह उठाए। कुछ लोगों के लिए ये उनकी कला है, बाकियों के लिए उनका काम, उनके पेड़ पौधे या गार्डन, और कईयों के लिए उनका परिवार ही उनका इकिगाई है। एक 90 साल की बूढ़ी औरत को जब लोगों ने पूछा तो उसने कहा, ये पौधे, ये फूल ही मेरा इकिगाई है। ये मुझे एक और दिन जिंदा रहने के लिए प्रेरित करते हैं। इकिगाई जीवन में सिर्फ शोहरत के लिए नहीं होता। इसका मतलब है ये ऐसी चीज ढूंढना है
जो आपको खुशी और उद्देश्य दोनों दे। सो डोंट चेज अ परफेक्ट लाइफ, फाइंड अ मीनिंगफुल वन। परफेक्ट लाइफ के पीछे मत दौड़ो, एक सार्थक मीनिंगफुल लाइफ ढूंढो। जापानी लोगों की अगली आदत के बारे में जानते हैं, काइजेन यानी लगातार सुधार। अगर जापान की ग्रोथ का राज जानना हो तो उसे एक ही वर्ड में बताया जा सकता है, काइजेन। इसका मतलब है छोटे और निरंतर सुधार। हर रोज सुधार लाओ, रोज 1% बेहतर बनो। दुनिया भर में मशहूर बेस्ट कार कंपनी टोयोटा अचानक से किसी खोज के कारण बेस्ट नहीं बनी, बल्कि अपने निरंतर छोटे छोटे सुधारों से बनी है। काइजन का मतलब परफेक्शन नहीं, बल्कि परसिस्टेंस यानी अटलता है। अगर आप रोज अपने आप को 1% इम्प्रूव करोगे तो आप 1 साल में अपने आप को 37% बेहतर बना लोगे। यही है काइजन का जादू। छोटे कदम बड़ी मंजिल तक पहुंचा देते हैं। तो दोस्तों, 8 जापानी आदतों से हमें जो सीख मिलती है वो इस प्रकार है। शिनरिन योकू, इसका मतलब है कुदरत के साथ जुड़ो। हरा हाचीबू यानी संयम या संतुलन का अभ्यास करो। गमन यानी धैर्य रखो और मजबूत बनो। ओमोयारी, दयालु और विचारवान बनो यानी संवेदनशील बनो। वाबी साबी यानी अपनी खामियों को गले लगाओ। सेजो, अपनी जिंदगी और मन को साफ रखो यानी भीतर की सफाई जरूरी है। इकिगाई, अपने जीवन का उद्देश्य ढूंढो। और काइजेन, ये याद दिलाता है कि हर दिन थोड़ा बेहतर बनना ही सच्ची सफलता है। ये सभी आदतें जापानी बुद्धि का दिल है। एक ऐसी जिंदगी जो शांत, उद्देश्यपूर्ण और सम्मान से भरी हुई हो। दोस्तों, बेशक हम जापान में नहीं रहते, लेकिन हम जापान की बुद्धिमत्ता को अपने दिलों में बसा सकते हैं, क्योंकि शांति कोई जगह नहीं, एक आदत है। थोड़े से शुरुआत करो, जागरूकता के साथ जियो और दयालुता के साथ आगे बढ़ो। यही जापानी आदतें हैं, जापानी तरीके हैं, और ये आपके तरीके भी हो सकते हैं। Thanks for watching the video. Please like, share and comment it and subscribe the channel.